हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोग एक्सरसाइज यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स दिखेंगे। कुछ मतलब दो न्यूमेरिकल्स कराऊंगा मैं आपको बस, ठीक है। इसके अलावा के जो भी क्वेश्चंस हैं गेट के, आप उसको प्रैक्टिस कर लेना। मतलब पीवाईक्यूज वगैरह आप जो है वो वेबसाइट्स वगैरह हैं बहुत सारी, उससे कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको डाउट है कौन सी वेबसाइट पे जा रहे हो तो फ्री एट जील करके भी जा सकते हो, ठीक है। या फिर एग्जाम एस टी ई पे भी जा सकते हो, है ना। ये शायद आई थिंक ये दो वेबसाइट्स हैं जिस पे आपको पूरे गेट के प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे। बट मैं आपको अभी से वो न्यूमेरिकल्स कराऊंगा गेट के। जो इसके अंदर क्या होता है ना, फाइल सिस्टम में ना थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो मैं नहीं कराऊंगा। वो आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना, है ना। मैं मेनली आपके न्यूमेरिकल पे फोकस कराऊंगा। जैसे एक हमारा ये वाला न्यूमेरिकल हो गया और एक हमारा ये वाला न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले ना, शुरू करने से पहले न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले ना मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो फाइल सिस्टम रहता है ना, उसके अंदर किस तरह से हमारा मतलब वो रहता है, मतलब एक डीप लेवल पे क्या रहता है। तो हमारे ना इसके अंदर ना कुछ फाइल के अंदर हमारा कुछ डेटा रहता है और उसका कुछ मेटा डेटा रहता है, ठीक है। दो चीजों से चलता है हमारा पूरा फाइल सिस्टम जो रहता है कि भाई जो पर्टिकुलर जो भी डेटा है, मतलब जो भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक फाइल है उसके अंदर हमारे पास में उसका एक तो डेटा होगा और एक मेटा डेटा होगा, है ना। डेटा तो वही डेटा जो हम डालते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है ये एक्सेल फाइल है तो उसका डेटा हो गया, है ना। तो ये वाला डेटा हो गया। मेटा डेटा क्या होता है? ये वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा होता है, मतलब बहुत ही स्मॉल डेटा होता है ना। और ये क्या है, ये बहुत बेसिक सी चीजें स्टोर करता है फाइल के बारे में, पर्टिकुलर फाइल के बारे में। मान लो एक्सेल है, तो एक्सेल का स्टोर कर लेगा कि भाई कब क्रिएट हुई थी, ठीक है। कितनी बाइट्स की है, ये सारी चीजें वो है ना मेटा डेटा स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा एक फाइल जो रहती है वो इस तरह से डिवाइड होती है, उसका डेटा जो होता है इस तरह से डिवाइड होता है, ठीक है। तो आपको क्या होगा, न्यूमेरिकल्स में क्या दिया जाएगा कि आपको बोल दिया जाएगा एक फैट एलोकेशन सिस्टम, फैट यानी फाइल एलोकेशन सिस्टम है। जो फैट बोलेंगे ना, दैट इज इटसेल्फ अ मेटा डेटा, ठीक है। मतलब अगर किसी ने बोला मेटा, किसी ने क्वेश्चन में बोला मेटा डेटा, दैट मीन्स कि वो फाइल सिस्टम फैट की बात कर रहा है। अगर किसी ने बोला एफएटी, तो समझ जाना कि वो मेटा डेटा की बात कर रहा है, ठीक है। इस तरह से वर्क करता है। अब नेक्स्ट हमें क्या बोला है कि भाई फाइल सिस्टम बेस्ड ऑन द फाइल बेस्ड फाइल सिस्टम, अ फैट बेस्ड फाइल सिस्टम इज बीइंग यूज्ड एंड द टोटल ओवरहेड ऑफ ईच एंट्री इन द फाइल इज इन द फैट इज 4 बाइट्स इन साइज। मतलब एक एंट्री का ओवरहेड जो है वो 4 बाइट्स का है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में एक एक्सेल है, ठीक है। उसके अंदर ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है ना, एक्सेल में ऐसा जरूरी नहीं हो। पर एग्जाम्पल के लिए समझो एक्सेल में 100 एंट्रीज है और हर एक एंट्री के लिए उसको 4 बाइट्स एक्स्ट्रा लग रही है, ठीक है। हो सकता है उस एंट्री के रिलेटेड कुछ स्टोर कर रहा हो, मे बी वो एड्रेस क्या है वो स्टोर कर रहा होगा, है ना। अपना जो एड्रेस रहता है हमारा कंप्यूटर के अंदर, है ना, वो स्टोर कर रहा होगा या कुछ और भी डिटेल्स हो सकती है। ये एक एग्जाम्पल है जस्ट, ठीक है। तो हमें बोल दिया कि भाई एक एक हमारा जो एंट्री है, एक एंट्री जो है उसके अंदर 4 बाइट्स वो लेता है ना। और हमारे पास में टोटल डिस्क में इतना डेटा अवेलेबल है, कितना, तो इतनी बाइट्स अवेलेबल है, तो मतलब 10 की पावर 8 बाइट्स अवेलेबल है हमारे पूरे डिस्क में, ठीक है। और एक डेटा ब्लॉक की साइज कितनी होगी, 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 बाइट्स का एक डेटा ब्लॉक है ना। अब वो बोल रहा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल दैट कैन बी स्टोर्ड इन द डिस्क इन द यूनिट्स ऑफ 10 की पावर 6। तो हमें बोला गया है कि 10 की पावर 6 की टर्म में आप हमें बताओ कि भाई कितना डेटा एक्चुअली स्टोर होगा फैट को हटा के, है ना। मतलब इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो वो जनरली यही बोलते हैं कि डेटा, मतलब टोटल हमें निकालना है डेटा, देन दैट विल बी इक्वल टू टोटल अवेलेबल डेटा, टोटल डिस्क डेटा, है ना, माइनस मेटा डेटा। समझ गए? इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चंस को करते हैं। और यहाँ हमारा मेटा डेटा क्या हो गया, हमारा फैट एलोकेशन सिस्टम हो गया, फैट हो गया, ठीक है। तो कैसे करना है तो वो हम निकालते हैं। हम पहले ना सबसे पहले ये निकालते हैं कि भाई एक डेटा ब्लॉक जो है, मतलब वो 10 की पावर 3 बाइट्स का है, ठीक है। तो ऐसे कितने डेटा ब्लॉक्स अवेलेबल है ना। डेटा ब्लॉक्स के अंदर ही हमारा डेटा रहेगा। तो हमारी टोटल साइज कितनी होगी, 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3, यानी 10 की पावर 5 हमारी टोटल डेटा ब्लॉक्स अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। और आपको ये मालूम होगा कि एक डेटा ब्लॉक में हम एक एंट्री करते हैं और वो एंट्री जो रहेगी उसका कुछ मेटा डेटा होगा, ठीक है। इस तरह से वर्क करता है।
तो अब क्या होगा, हमारे पास में है टोटल नंबर ऑफ डेटा ब्लॉक्स की 10 की पावर 5 हो गए, है ना। हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे कि भाई एक एंट्री के लिए 4 बाइट लग रहा है ना। तो 10 की पावर 5 एंट्रीज के लिए कितना लगेगा, 4 इंटू 10 की पावर 5 बाइट्स, दैट्स इट, है ना। ये हमारा एक फर्स्ट चीज निकली। अब क्या करेंगे, हमारे जैसे ही ये निकलेगा, हम हमारा नेक्स्ट चीज निकालेंगे। हमें मेटा डेटा की वैल्यू निकल आई, है ना। अब देखो सिंपल है, इसमें क्वेश्चन में बोला गया है, देखो मैं इसमें लिख देता हूँ, हमारा फैट, टोटल फैट जो है, टोटल फैट साइज जो है, दैट इज 4 इंटू 10 की पावर 5 बाइट्स, ठीक है। हमें क्या निकालना है, या इसको हम मेटा डेटा भी बोलते हैं, मेटा डेटा, इस तरह से मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डेटा, टोटल डेटा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टोटल डेटा, बट इन हाउ, मतलब किस टर्म टर्म में निकालना है हमें, 10 की पावर 6 में निकालना है, ठीक है। तो टोटल डेटा निकालना है, तो हमारा 100 तो हमारा टोटल डेटा हो गया, टोटल अवेलेबल डेटा डिस्क स्पेस है, इंटू 10 की पावर 6 बाइट्स हो गया, माइनस हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, 0.4 इंटू 10 की पावर 6 बाइट्स। तो मैंने यहाँ लिख दिया 0.4 इंटू 10 की पावर 6 बाइट्स। तो जब फाइनल आंसर क्या है टोटल डेटा का, 99.6, खत्म, ये हमारा आंसर हो गया इन इंटू 10 की पावर 6 बाइट्स। बट हमें ऑलरेडी गिवन है कि भाई 10 की पावर 6 अवेलेबल है, तो हमारा न्यूमेरिकल टाइप का आंसर हो गया 99.6। समझ गए किस तरह से हमने इसको करा है, पूरी अप्रोच कैसी लगाई, है ना। इस तरह से फैट एलोकेशन सिस्टम के क्वेश्चंस को हम करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। तो इस न्यूमेरिकल को करने से पहले मैं एक छोटा सा कंसेप्ट बताना चाहूंगा। उसमें हमने ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ चुका है, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, हमारा कंसेप्ट क्या बोलता है कि भाई हमारे पास में डिस्क रहती है, ठीक है, और डिस्क के अंदर ना कई सारे डिविजन्स रहते हैं, है ना। तो सबसे अब मैं आपको सिर्फ ये एक्सप्लेन करूंगा भाई क्या होता है। तो देखो, बहुत सारा डेटा मिला के एक सेक्टर बनता है, बहुत सारे सेक्टर्स मिला के एक ट्रैक बनता है, बहुत सारे ट्रैक्स मिला के एक सरफेस बनता है, और बहुत सारे सरफेसेस मिला के एक पूरी डिस्क बनती है। तो ये हमारा फ्लो रहता है इस तरह से, ठीक है। समझ गए। अब ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे यूज आएगी ये चीज, ठीक है, इस क्वेश्चन में ये लगेगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि भाई एक तरह से ना हमारा, ये मैंने वेन डायग्राम याद होगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में बताया था, तो ये हमारा डिस्क हो गया, ठीक है। उसके अंदर आ गया हमारा सरफेस, है ना। सरफेस के अंदर आ गया क्या, ट्रैक, ट्रैक के अंदर क्या आ गया, सेक्टर, सेक्टर के अंदर क्या आ गया, हमारा डेटा, ठीक है, ये हमारा डेटा हो गया। तो डेटा जो है, दिस इज अ सबसेट ऑफ सेक्टर, सेक्टर इज अ सबसेट ऑफ ट्रैक, ट्रैक इज अ सबसेट ऑफ सरफेस, सरफेस इज अ सबसेट ऑफ डिस्क, है ना। इस तरह से ये हमारा वेन डायग्राम रहता है, समझने के लिए मैंने बनाया है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि कंसिडर डिस्क पैक विद 16 surfaces, 128 tracks per surface, 256 sectors per track, है ना। 512 bytes of data are stored in bit serial manner in a sector. The capacity of the disk pack and the number of bits required क्या होगी, ठीक है, इतना से निकालना है। कैपेसिटी निकालना है डिस्क पैक की, तो क्या होगी कि भाई मेरे पास में सबसे पहले है डेटा, ठीक है, डेटा मिला के बना सबसे स्मॉलेस्ट डेटा है, फिर आ गया मेरा सेक्टर, सेक्टर के बाद आ गया ट्रैक, ठीक है, ट्रैक के बाद क्या आ गया, सरफेस, है ना, और सरफेस के बाद में हमारा डिस्क आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या बोला गया है, सिंपल है, पहले ना इन ये जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, इनको सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना चाहिए कि भाई मैं सब को जो है कन्वर्ट करा लूं 2 की पावर में, क्योंकि हमारा पूरा काम जो होता है ना बाइनरी में होता है कंप्यूटर्स में, ठीक है, तो इसलिए हम 2 की पावर में करा लेते हैं। तो हमारे सरफेसेस कितने हैं, सरफेसेस हैं 2 की पावर 4, ठीक है। हमारे पास में ट्रैक्स कितने हैं, ट्रैक्स हो गए 2 की पावर, ठीक है, हमारे ट्रैक्स हो गए 2 की पावर 7, हमारे सेक्टर्स कितने हो गए 2 की पावर 8, ठीक है। और बाइट डेटा कितना हो गया, डेटा 2 की पावर 9, ठीक है। और ये है पर सेक्टर, ठीक है, ये है पर ट्रैक, ये है पर सरफेस, ठीक है। इस तरह से मैंने लिख लिया, और ये हमारे टोटल सरफेस है, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, टोटल डिस्क की का साइज निकालना है ना। तो सिंपल है, टोटल डिस्क की साइज निकालना तो आसान है। हम क्या करेंगे कि भाई एक ये डेटा एक सेक्टर का है, मेरे पास टोटल सेक्टर्स कितने हैं, इतने हैं, तो मैं क्या करूंगा 2 की पावर 9
इंटू टू की पावर एट। अब मेरे पास ये इतने से अब ये पर ट्रैक है तो मेरे पास टोटल ट्रैक्स कितने हैं, टू की पावर सेवन है। ठीक है, ये मेरे पास पर सरफेस है तो टोटल सरफेस कितने हो गए, टू की पावर फोर हो गए। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एट प्लस फोर ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस नाइन ट्वेंटी वन और सेवन ट्वेंटी एट, टू की पावर ट्वेंटी, टू की पावर ट्वेंटी एट बाइट्स। इतना हमारा टोटल साइज होगा। अब उसने बोला है एमबी में बताना। एमबी में क्या होता है, मैंने याद होगा मैंने बहुत पहले मतलब तीन कुछ चार पांच वीडियोस पहले जब फाइल सिस्टम स्टार्ट हुआ था, मैंने एक चीज बताई थी कि टू की पावर टेन जो रहता है दैट इज किलोबाइट। ठीक है, और टू की पावर ट्वेंटी दैट इज वन मेगाबाइट। समझ गए, मतलब इसको हम इस तरह से लिखते हैं, मतलब टू की पावर टेन बाइट्स लिखा हुआ है तो दैट इज वन किलोबाइट, टू की पावर ट्वेंटी बाइट्स लिखा हुआ है दैट इज वन मेगाबाइट। ठीक है, तो हमारे केस में मेगाबाइट में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, टू की पावर एट इंटू टू की पावर ट्वेंटी। टू की पावर ट्वेंटी तो मेगाबाइट्स हो गया, टू की पावर एट कितना होता है, टू फिफ्टी सिक्स हो गया, तो हमारा टू फिफ्टी सिक्स तो आ गया। अब क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि क्या देखो जनरली अगर इस टाइप का क्वेश्चन मान लो, ये एक ट्रिक है ना, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको अपने आप चीजें समझ में आएगी। तो ट्रिक क्या बोलती है, और इसको हर जगह यूज नहीं करना है, ये तभी यूज करना है जब आपको थोड़ा सा डाउट हो कि यार ये आंसर मेरा एक तो आ गया, एक में डाउट है। जैसे ही मेरे क्वेश्चन मेरे केस में क्या हुआ कि मेरे को ये निकालते आ रहा है एग्जाम्पल के लिए, और मेरे को ये निकालते नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर क्या करना चाहिए ना, अब ये निकाल दिया ना, तो आपको हमेशा दो ऑप्शन ऐसे मिलेंगे कि यार इन दोनों में से ही कोई सा हो सकता है। ठीक है, आप उस केस में थोड़ा सा अगर आप क्वेश्चन को और करो, और अगर आप किसी तरह पता लगा पाओ कि 19 हो गया तो काम हो गया। नहीं हो पाए तो कई बार क्या होता है ना कि मान लो इस तरह से क्वेश्चन दे दिया है ना, एक ये ऑप्शन दिखेगा मैच करते हुए, एक ये ऑप्शन, इसमें क्या होगा एग्जाम्पल के लिए ये हो गया 19, तो आपको क्या दिया है सामने वाला, एग्जामिनर कैसे सोचता है उस तरह से सोचो। एग्जामिनर सोचेगा कि यार बंदा ये निकाल लेगा, अगर ये नहीं निकाल पाया तो दैट मीन्स कि वो बंदा फंस गया, वो या तो ये या फिर ये इन दोनों में से कुछ गलत कर देगा। ठीक है, ये एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। अब मान लो फॉर एग्जांपल बंदे ने ये निकाल लिया, तो उस एग्जामिनर जानबूझ के दो चीजें कॉमन देगा। तो दो चीजें कॉमन कैसे हो गई कि भाई ये, अब बंदे ने ये निकाल लिया, तो अब वो सोचेगा यार ये और ये जो है इन दोनों में से कोई सा हो सकता है, तो बंदा इन दोनों में से कुछ मतलब सिलेक्ट कर सकता है। समझ गए, तो एट द एंड देखोगे तो इंटरसेक्शन अपना जो वो यही है ना। बट उसका करने का तरीका कुछ इस तरह से है ना, अगर क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो इस तरह से आप कर सकते हो। मान लो आपका ये निकल गया और आपको दिखा यार 19 और 19 सेम है, तो गारंटीड 95% चांसेस हैं कि ये वाला आपका ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, है ना। बहुत कम चांसेस है कि ऑप्शन सही ना हो। ठीक है, कभी 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 हो सकता है, बट 100% तो एकदम कोई नहीं कह सकता, बट कभी कभी हो सकता है। ठीक है, बट 95% आपको यही मिलेगा। इस तरह से करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ट्रिक भी बता दी। अब हम इसी में ना मैं आपको नेक्स्ट चीज बताता हूँ कि हमें निकालना है एक पर्टिकुलर हमारे निकालना है सेक्टर के लिए टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी लगेगी। तो देखो हम क्या करते हैं, अगर बिट्स कैसे निकालेंगे, तो बिट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स निकालेंगे, टोटल सेक्टर्स कितने हैं, है ना। अगर वो निकल गया तो मेरे को पता चलेगा टोटल सेक्टर्स इतने हैं, तो मैं मतलब एक सेक्टर को कितने बिट्स में शो कर सकता हूँ वो मेरे को पता चल जाएगा। समझ गए, तो हम क्या करेंगे, टोटल सेक्टर्स निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिखा था कि भाई टू की पावर फोर हो गया इंटू टू की पावर सेवन हो गया इंटू टू की पावर एट हो गया। ठीक है, क्योंकि हमें बोला गया पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, तो हम लोग ने क्या करा, नंबर ऑफ सेक्टर्स निकाल लिए, वो नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने होंगे, इतने होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ सेक्टर्स इतने होंगे तो अब बिट्स कितनी लगेगी, तो सिंपल है, फोर प्लस सेवन प्लस एट, टोटल 19 आ रहा है। आंसर हमारा हो गया 19 बिट्स, है ना। हो सकता है वो बोले कि पर्टिकुलर सर पर्टिकुलर ट्रैक के लिए कितना होगा, तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, है ना। और इसका जो आंसर आ रहा है दैट इज 11, तो ट्रैक के लिए हमें 11 बिट्स लगेगी। ठीक है, और अगर बोला पर्टिकुलर सरफेस के लिए, तो सरफेस के लिए हमें लगेगी 4 बिट्स। ठीक है, इस तरह से हमें इन न्यूमेरिकल्स को करना चाहिए, है ना। मैंने आपको प्रॉपरली दोनों न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेन कर दिए, एक हमारा ये वाला न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है, फैट लोकेशन सिस्टम वाला, एक हमारा ये वाला हो गया, है ना। इसी टाइप से न्यूमेरिकल आते हैं और इसके अलावा फिर आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन मिलते हैं। और हो सकता है अभी लेटेस्ट गेट के जो क्वेश्चंस हैं, मतलब लेटेस्ट जो एग्जाम हुई है, मतलब 2025 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें हो सकता है कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस हो, और अगर वो कुछ अगर नए टाइप के आता है तो मुझे बताना, और अगर लगा तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इसी के साथ में आपका पूरा ओएस निपट जाता है। ठीक है, ओएस कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो है वो मैं सोच रहा हूँ कि सीएसओ स्टार्ट कराता हूँ, है ना, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, मतलब सीओए जो बोलते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर। ठीक है, या फिर सी एओ,
कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो भी आप समझ लो, ठीक है। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करा दूंगा। हमारा ओएस यहाँ कंप्लीट हो चुका है, मैंने सारी चीज़ें आपकी कवर करा दी थी, ठीक है। अब प्रैक्टिस आपको करना है, गेट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करना है, ये आपके ऊपर है। और कुछ डाउट्स रहता है तो मेरे को आप डीएम कर सकते हो, है ना। इसके अलावा आप मेरे को इंस्टाग्राम पे, इसके अलावा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ठीक है। या फिर आप अगर मतलब कांटेक्ट कर सकते हो मुझे, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। आप मुझसे नोट्स परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू।